श्री राम। हर हर महादेव। यह कहानी सोमवार की है। एक पति पत्नी पासों से दिल्ली आए कमाने के लिए। वे दोनों बुद्ध विहार में रहने लगे। ये कहानी सच्ची है। लोग कहते हैं कि कुलयुग में परमात्मा नहीं होते, अपने परमात्मा है। कुलयुग में उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों श्रद्धा भाव से व्रत रहते थे 16 सोमवार, और भोलेनाथ की माता पार्वती की बड़ी श्रद्धा भाव से दोनों पूजा करते थे। और एक दिन सामने के महीनों में पहले सोमवार को पत्नी बोली कि शाम के टाइम में कि प्रभु ये भोलेनाथ, कल से सावन लग जाएगा और हमें व्रत रहना है सावन का, हम भूल जाएंगे। हमें भगवान तुम ही याद दिलवा सकते हो। और प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी और सोमवार को सुबह 4 बजे, वो पति पत्नी सो रहे थे, सुबह 4 बजे मंदिरों में घंटी लगने लगी और नाग देवता पत्नी के बिस्तर पे आके और दाएं पैर की तरफ फन मार रहे, और फन मार मार के जगाया। वो चाहते तो काट भी सकते थे, पर नहीं काटा। पत्नी ने आराम से उठ के देखा, हाथ जोड़ के बोले, और वो हम उठ गए हैं, जग गए। और श्रद्धा भाव से पूजा करते भोलेनाथ की। नाग देवता तुरंत घड़ी चले गए। थोड़े से उठ के देखे, सबसे बोले, डर तो गए सभी, पर इधर उधर देखा तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे, सत्य के ऊपर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे, गायब हो गए। 4 बजे ब्रह्म टाइम में परमात्मा का टाइम होता है, इसलिए भोलेनाथ ने इस तरीका से जगाए। और 16 सोमवार पूरा करके वो अपना उद्यापन की तैयारी कर रहे थे पति पत्नी, और पंडित जी को बुलाए घर पे। तो पति फल फूल लाने गए थे, पत्नी अकेली उद्यापन की तैयारी कर रही। जल्दी जल्दी बोल रही मन ही मन में कि हमसे चूरमा बनाना है बाबा का, पूरी सेक रही कन्याओं के लिए। तो अकेली पे संभल नहीं पा रहा था, और बोले हम लेट हो जाएंगे पूजा से। और अचानक एक पूड़ी डाले और 4-4 पूड़ी निकले। ये भोलेनाथ की महिमा है। और निकलती रहती पूड़ी, और थोड़ी देर में उसके पति और पंडित जी आ गए, और उन्होंने बोला, देखो एक पूड़ी की 4-4 पूड़ी हो रही है। और सोई बंद हो गई। फिर किसी और के सामने बताओ तो ये महिमा रुक जाती है। जय भोलेनाथ। और वो पति पत्नी एक दिन जन्माष्टमी पे सांवरिया के भी बरती रहे, क्योंकि हर हरी में कोई जो भेद करता है पाप लगता है, उनको कोई भेद नहीं करना। बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान के लिए बेसन के लड्डू बनाए, और दिन भर बरती रहे श्रद्धा भाव से सांवरिया के ध्यान करते हुए। और बनाते रात को पूजा होती है 12 बजे के बाद, जब चंदा निकलता है। तो वो तो सो गए, और 12 बजे पूजा शुरू हो गई मंदिरों में। तो सांवरिया ग्वाला का रूप लेके और आके बोलते, अभी क्या भूखे ही रखोगे, उठ जाओ जल चढ़ा दो। इसलिए ये सच्ची कहानी है। और पति पत्नी सुख शांति से रहते। भगवान जी किस रूप में कहाँ दर्शन देते हैं कोई पता नहीं। घर पे कोई भी किसी भी वेश में आ जाए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। अगर हमारी सच्ची कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें बताएं। जय श्री राम।